मैं आपका भाई एलेक्स आज भी आपके लिए एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आज की स्टोरी हमारी एक चुड़ैल की आतंक की है जिसमें 3 दोस्तों के साथ क्या घटना हुई। तो इसे जानने के लिए आप स्टोरी को पूरा सुनें। तो आज हम शुरू करते हैं। आज की कहानी साल 2001 या 2002 के बीच की है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों हमारे इलाके के लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक बाहर रुकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर वहाँ घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसके रोने की आवाज़ तक सुनी थी। तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था और जिन्होंने भी उसे देखा था उनका कहना था कि वो चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती थी और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती थी, यहाँ वहाँ भटकती थी। ऐसे ही एक रोज़ की बात है, मेरी एग्ज़ाम का आखिरी पेपर था और उसी दिन पास ही के एक गांव में हमारे एक रिश्तेदार की शादी भी थी। मेरे एग्ज़ाम के वजह से मैं शादी में नहीं जा सकता था। असल में मैं खुद भी शादी में जाना ही नहीं चाहता था। मेरा अब आखिरी पेपर रह गया था तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का घूमने फिरने का प्लान था। तो फिर जैसा फिक्स हुआ था बिल्कुल वैसा ही हम 5 दोस्त एग्ज़ाम के बाद घूमने और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त मेरे साथ मेरे ही घर के आसपास रहने वाले राजेश और विवेक भी थे। हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मूवी देखी और घर के लिए निकल आए। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में भूल गए थे। अब घर वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे लेकिन हम गली के बाहर रास्ते पर ही खड़े थे। गली के अंदर घना अंधेरा था। गली के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि देर रात बाहर रुककर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल की याद से ही हमारा बदन कपकपा जा रहा था। बिजली सी दौड़ रही थी बदन में। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब राजेश ने कहा, यार बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने। विवेक तो पहले से ही बहुत डरपोक था। राजेश की बात सुनकर उसने कहा, प्लीज़ यार मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, डर मत विवेक, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो राजेश ने फिर धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं चुड़ैल है। 3 क्या 100 लोग भी आ गए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विवेक और भी डर गया। प्लीज यार तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम सब शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले हुए अंधेरे को ही देखते रहे कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए या कोई हलचल सुनाई दे तो उसकी मदद से हम आगे जा सकें, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विवेक ने डरते हुए धीरे से ही कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तभी राजेश बोला, यार तुम बहुत डरपोक इंसान हो। आज तक उस औरत ने मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है तो हमें भी कुछ नहीं होगा।
तुम खामखा डर रहे हो। तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल मत छोड़ना और बस चुपचाप बिना कोई आवाज किए चलते रहना। अभी विवेक फिर से बोल पड़ा, मैंने सुना है कि जो भी उस रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब भी कर देती है। तो मैंने उसे गुस्से से कहा, यार अब भी तो तू चुप हो जा। विवेक को चुप कर अब हम तीनों धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। गली के अंदर घना अंधेरा था। हम काफी आगे आ चुके थे। सब तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के ख्याल से ही विवेक के हाथ पांव कांपने लगे थे और हम तीनों ही हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और तभी एक गली के मोड़ पे हमें एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो देख हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हम तीनों भी जोरों से कांपने लगे थे। हो ना हो उस वक्त हम तीनों के मन में शायद एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो, अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो, या फिर उसने हमें देख लिया तो। इस ख्याल से ही मेरा तो गला सूख गया था, बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस गली में छुपकर हमें ही झांक कर देख रहा हो या हमारे वहां तक आने का इंतजार कर रहा हो। हम तीनों भी अंदर से बहुत ही डरे हुए थे। आसपास कुछ भी नहीं था जिसके सहारे हम घर तक पहुंच जाते। कुछ हो जाए तो आसपास कोई सुनने वाला भी नहीं था। हम सब कई देर से एक ही जगह पर खड़े थे, ना बात कर रहे थे और ना ही हिल रहे थे। पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम अगर पीछे मुड़ गए और अगले ही पल उसने पीछे से हमला कर दिया तो। तभी राजेश ने धीरे से मेरे हाथ को खींचते हुए हल्की आवाज में पूछा, क्या ये वही चुड़ैल है या फिर हमारा वहम है? तो मैंने कहा, पता नहीं वो क्या है। विवेक तो बात करने तक से डर रहा था। उसने जैसे अपने आप को हमारे भरोसे छोड़ दिया था। तो मैंने उन दोनों के हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, दोस्तों हमें हिम्मत कर आगे बढ़ना ही होगा। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते और न रात भर यहाँ खड़े रह सकते हैं। हमें बस शांति से आगे बढ़ना है। हम तीनों ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखकर कहा। हालांकि हमने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त हम तीनों के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को थोड़ी हिम्मत दी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कन और भी तेज चलने लगी थी। हमें बस उस मोड़ के आगे जाना था। हालांकि उसके आगे बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर था। दूसरा तरीका ये था कि उस गली के दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था। कुछ भी गलत लगे तो हम उस मंदिर में आसरा ले सकते थे या उस मंदिर के पीछे से होकर घर की तरफ जा सकते थे। मैंने उस तीनों को दाईं तरफ की गली से इशारा किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर अचानक ही हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनकर हमारे पैर जैसे वहीं जम गए हों। हम तीनों फिर से जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। वो सच में किसी औरत की ही आवाज़ थी। हमारे आसपास कोई तो था जो जोर जोर से रो रहा था। वो रोने की आवाज़ सुनकर हमारी हालत और भी खराब हो गई थी। विवेक के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मेरे सिर से होकर कान के पीछे से पसीना बहने लगा था। राजेश भी बहुत डरा हुआ था, पर वो अकेला ही था
जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी थी। मैंने हिम्मत करके उन दोनों से कहा, देखो दाईं तरफ मंदिर है और बाईं तरफ वो चुड़ैल हो सकती है। यहाँ रुकने से हम सब फंस सकते हैं। एक ही रास्ता है, हमें मंदिर की ओर चले जाना चाहिए या फिर यहीं खड़े होकर उस चुड़ैल के आने का इंतजार करना चाहिए और अपनी मौत का भी इंतजार करना चाहिए। तो विवेक ने कहा, तुम दोनों पागल हो। मैंने पहले ही कहा था वहाँ कोई है, वो उसी औरत की साड़ी लहरा रही है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हमारी मौत पक्की है। तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और यहाँ रुकना भी कौन सी समझदारी है। अब कुछ मत सोचो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहो। उस आवाज़ की तरफ बिना ध्यान दिए दाईं तरफ मंदिर की ओर मुड़ जाओ। हमने फिर से आगे चलने का फैसला किया। हमें अब तो रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी थी। सच में वह किसी औरत की ही आवाज़ थी। धीरे धीरे हम भी उस गली के मोड़ पर आ गए थे। हम बिना बाईं तरफ देखे दाईं तरफ मुड़ गए, और जैसे ही हमने मंदिर की तरफ देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई औरत थी जो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे जोर जोर से रो रही थी। जैसे हमने सुना, बिल्कुल वैसे ही उसके बदन पर सफ़ेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसे देखते ही हमारा शरीर एकदम ठंडा सा पड़ गया। पैर इतने भारी होने लगे कि हिला भी नहीं पा रहे थे। बदन पसीना पसीना हो गया और हमारे हाथ पांव और भी जोर जोर से कांपने लगे। वो औरत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रो रही थी। हम सब अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे खिसकाते हुए जा ही रहे थे कि शायद उस चुड़ैल को हमारे वहाँ होने की भनक लग गई। वो रोते रोते अचानक ही शांत हो गई और अपना सिर उठाकर बालों के बीच से हमारी ही तरफ देखने लगी, मानो अब वो हम पर झपटकर हमें पकड़ने ही वाली हो। वो देखकर हमने वहाँ से पीछे मुड़कर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। भागते भागते हम तीनों अपने घर आ पहुँचे। वो क्या चीज़ थी, कौन थी, हमें पता नहीं था, पर वो बहुत ही डरावनी थी। पर हम तीनों बाल बाल बच गए थे। उस रात मेरे दोनों दोस्त मेरे ही घर पर रुक गए। जैसे तैसे डर के मारे हमने वो रात गुजारी। सुबह होते ही मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए और मेरे घर वाले भी शादी से घर वापस आ गए। तो मैंने मेरे पिताजी को रात के उस किस्से के बारे में बताया कि कैसे हमने उस चुड़ैल को देखा और उसे देखकर हमारी क्या हालत हुई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर उल्टा वो जोर जोर से हंसने लगे। जब मैंने उनसे हंसने का कारण पूछा तो बोले, बेटा हमारे इलाके में कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, ये सब अफवाह है, और जिसे तुम लोगों ने देखा वो कोई चुड़ैल नहीं है। वो हमारे ही पीछे की गली में रहने वाली एक बदनसीब औरत है। कुछ ही दिन पहले उस औरत के जवान बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके पति की भी कुछ हफ्ते पहले ही बीमारी के चलते मौत हो गई। पति और बेटे की एक के बाद एक मौत की वजह से उस औरत को बहुत ही बुरा सदमा लगा है और इसलिए वो रात दिन अपने पति और बेटे की याद में रोती रहती है। मैंने खुद कई बार उसे उस मंदिर के सामने बैठकर यहाँ वहाँ घूमते हुए रोते देखा है। लोग तो खामखा अफवाह फैला रहे हैं, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। वो वही औरत है जो वहाँ अपने बेटे की याद में रात रात यहाँ वहाँ भटकती है। पापा की बात सुनकर मुझे अपने आप पर थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन उस औरत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। कितना बुरा लगता है ना जाने, अपना कोई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और हमारे पास उसके अलावा जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं समाप्त हुई।